11th हाउस होता है, वहां पर सूर्य मंगल का पराक्रमी योग है। 11th हाउस तो हमारे जीवन में पुण्य फल प्राप्ति अर्थम, पिछले जन्मों में किए गए पुण्यों का प्रताप माना जाता है। और इसका नवम पंचम राजयोग जब 7th हाउस से बनता है, तो 7th हाउस पति पत्नी का होता है, इसलिए राम जानकी विवाह उत्सव भी आज है और आज विवाह पंचमी है। जैसा कि सेवी जी ने बताया और बाकी महानुभाव ने बताया कि अगर आप विवाह करना चाहते हैं, कोई भी शुभ और मांगलिक कार्य करना चाहते हैं, तो आज से उसकी शुरुआत कर लेनी चाहिए। और ध्वजारोहण हो रहा है तो साउथ वेस्ट में या साउथ दिशा में या उत्तर दिशा में अगर आप अपने घर के ऊपर ध्वजारोहण करते हैं, तो ये भी आपके और आपके परिवार की विजय का प्रतीक माना जाता है। इस कर्म को हमें इसलिए भी करना चाहिए क्योंकि केतु आध्यात्मिकता का प्रतीक है, केतु मोक्ष का प्रतीक है। हम सब अपनी जिंदगी में यही चाहते हैं कि हमने जो भी कष्ट झेले हैं, आगे हमें जन्म और मरण से कहीं और मोक्ष की प्राप्ति हो, तो इसका रास्ता केतु के द्वार से ही निकलता है। तो आज के दिन जो लोग ध्वजारोहण करते हैं, घर में शुभ और मांगलिक कार्यों के लिए अगर कुछ ना कर पाए, आज ही अपने घर के मंदिर में जाइए, दोपहर को 12 से 12:30 जो अभिजीत मुहूर्त होता है, और चावल ले लीजिए, पीले चावल कर दीजिए हल्दी से, और कुछ दक्षिणा के साथ राम जी और माता जानकी के चरणों में रख दीजिए, और उसके बाद शुभ कार्य के लिए उससे प्रार्थना करिए। आपके शुभ कार्यों के लिए आज से रक्षा प्रारंभ हो जाएगी। बिल्कुल ठीक है। एक बार फिर से आचार्य शैलेश जी के पास में जाना चाहूंगी। शैलेश जी, हम बात कर रहे हैं लगातार आज के इस पावन अवसर पर पूजा पाठ को लेकर। दर्शकों को जरा आज के विवाह पंचमी के बारे में अगर आप बताना चाहें कि उन्हें अपने घर पर किस तरीके से भगवान की पूजा अर्चना करनी चाहिए आज के इस पावन अवसर पर। जय श्री राम। आज विवाह पंचमी है और आज राम मंदिर पर जिस तरह ध्वजारोहण हो रहा है, आज के दिन अपने घर में जितने भी सनातनी हैं वह 5 दीपक जला करके सुंदरकांड का पाठ करें। और भगवान श्री राम, जिन बहनों को विवाह में समस्या आ रही है, पुष्प वाटिका प्रसंग है, उस पुष्प वाटिका प्रसंग का विशेष पाठ करने से शीघ्र विवाह होता है। और साथ ही साथ जो व्यक्ति आर्थिक रूप से परेशान है, उसे सुंदरकांड का पाठ करना चाहिए। और साथ ही साथ पारिवारिक दृष्टि से भी अगर कोई परेशानी आ रही है तो सुंदरकांड का पाठ बिल्कुल। ये विधि विधान जो आपने बताया पंडित जी, ये दर्शकों के लिए काफी लाभदायक होने वाला है। इस बीच एक पहली तस्वीर जो ध्वजा की सामने आई है वो दर्शकों को दिखा दे। देखिए, यही वो ध्वजा है जो आज अयोध्या में श्री राम मंदिर के ऊपर आज प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी इसे लहराएंगे। और देखिए, ध्वज पर ये जो महत्वपूर्ण प्रतीक है उसकी भी तस्वीर हम आपको दिखा रहे हैं। बस कुछ ही घंटे बाकी हैं, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी यहाँ पर पहुंचेंगे और अभिजीत मुहूर्त का वो पल जिसमें विधि विधान के साथ पूजा अर्चना के साथ ये समन्वय प्रतीक जो है उसे मंदिर के ऊपर फहराया जाएगा। आस्था की ये शुभ घड़ी, और देखिए जो उत्साह है वो अब चरम पर है। भक्त पल पल का इंतजार कर रहे हैं, इस शुभ मुहूर्त का इंतजार कर रहे हैं कि कब यहाँ पर यह अनुष्ठान पूरा होगा और कब ये ध्वजा यहाँ लहराई जाएगी। तो लगातार हमारे साथ जो मेहमान हैं वो आज के इस विशेष महत्व पर जानकारी दे रहे थे। आचार्य शैलेश जी हमें बता रहे थे कि घर पर कैसे पूजा अर्चना करनी चाहिए विवाह पंचमी के संयोग पर। आज के दिन विवाह पंचमी है, घर पर सुंदरकांड का पाठ जरूर करना चाहिए। गाय की घी का दीपक जला करके और लाल कपड़ा का आसन बिछा करके आज के दिन सुंदरकांड का पाठ का विशेष महत्व है। और जिन बहनों की शादी में समस्या आ रही है, उन्हें पुष्प वाटिका प्रसंग का पाठ करने से शीघ्र विवाह होने का योग बनता है। आज के दिन अपने घर में जरूर राम जी की आरती करें और साथ ही साथ रामायण की आरती करें। रामायण की आरती करने से आपके वंश की वृद्धि होगी। रामायण जी की आरती करने से आपके घर में कलह का नाश होगा। और आज के दिन भगवान श्री राम जी का यह स्तुति, श्री रामचंद्र कृपाल भजुमन हरन वैभव दारुणम नव कंज लोचन कंज मुख कर कंज पद कंदारुणम कंदर्प अगणित अमित छवि
नवनील नीरज सुंदरम पटपीठ मानव तड़ित रुचि सुचि नौमि जनक सुतावरम भजुदीन बंधु दिनेश दानव दैत्य वंश निकंदनम रघुनंद आनंद कंद कौशल चंद दशरथ नंदनम शिर मुकुट कुंडल तिलक चारु उदार अंग विभूषणम आजान भुज सर चापधर संग्राम जित कर दूषणम इति वदति तुलसीदास शंकर शेष मुनि मनरंजनम मम हृदय कंज निवास करुका मादिकल दल गंजनम मन जाहि राचेउ मिलहि सोवर साज सुंदर सावरो करुणा निदान सुजान सिल स्नेह जानत रावरो एहि भांति गौरी अशीष सुनि सिय सहित हिय हरसित अली तुलसी भवानी पूजी पुनि पुनि मुदित मन मंदिर चली श्री जानि गौरी अनुकूल सिंह नर्चित जात कही श्री मंजुल मंगल मूल वाम अंग फर कंद लगे सियावर रामचंद्र जी की जय। आज के दिन जी भगवान श्री राम जी की स्तुति अपने घर में जरूर करें, बिल्कुल। इससे आपके घर में यश की वृद्धि होगी, आरोग्यता की प्राप्ति होगी और साथ ही साथ राममय होंगे। राम राज्य की स्थापना करना है तो घर की जो कन्या है, घर की जो स्त्री है, उनका सम्मान करें। प्रभु श्री राम ने स्त्री सम्मान के लिए, स्त्री की सम्मान की रक्षा के लिए चाहे तो बाली को मारा, चाहे तो रावण को मारा। इसलिए घर में स्त्री का सम्मान करें। स्त्री का सम्मान करेंगे, आर्थिक समृद्धि प्राप्ति होगी। स्त्री का सम्मान करेंगे, लक्ष्मी की प्राप्ति होगी जी। आज के दिन अपने घर की जो भी कन्याएं हैं, उनका कन्या पूजन करने से भी उत्तम लाभ की प्राप्ति होगी। बिल्कुल ठीक है। एक बार मैं डॉक्टर सैवी के पास जाना चाहूंगी। डॉक्टर सैवी, आज के दिन हमने ये तो जान लिया कि हम किस विधि विधान के साथ पूजा अर्चना करें, लेकिन किन बातों का ध्यान रखना ज्यादा जरूरी है? क्या गलतियां हैं जिसे बिल्कुल आज के दिन नहीं करना चाहिए? बिल्कुल। जा पर कृपा राम की होई, ता पर कृपा करे सब कोई। जिनकी कपट दंभ नहीं माया, तिनके हृदय बसु रघुराया। यानी कि जिस पर भगवान श्री राम की कृपा हो जाती है, उन पर हर कोई कृपा करता है। जिनके मन में कपट नहीं है, दंभ नहीं है, जिनके मन में माया के प्रति मोह नहीं है, उनके मन में भगवान श्री रघुराम का वास माना गया है। तो ऐसे में यही एक गलती है जिससे आपको बचना है। आज के दिन आपको पीठ पीछे किसी की चुगली, निंदा, बुराई, ये सब चीजें जो है नहीं करनी है। हम भगवान प्रभु श्री राम का जब भी हम बात करते हैं, उनका जिक्र करते हैं, तो एक चीज की बात की जाती है कि वो मर्यादा पुरुषोत्तम थे। और वाकई में आज के जीवन में, आज की दिनचर्या में हम भगवान का नाम तो लेते हैं, हम स्मरण तो करते हैं, हम राम राम का जाप भी करते हैं, हम कहते हैं रोम रोम में राम। लेकिन क्या हम वाकई सामने वाले व्यक्ति के भीतर राम को देखते हैं, उन्हें पहचानते हैं, या हम उनके पीठ पीछे निंदा करके इसी राम को, हम जिन्हें अपने घर में इतने आदर सहित सम्मान से पूछते हैं, हम उस दूसरे व्यक्ति में इनको नहीं पहचान पाते। तो इसीलिए आपको आज के दिन खास जिसका ख्याल रखना है वो ये है कि अपने दिनचर्या में, आपको अपनी रोजमर्रा की जिंदगी में, जैसे कि सभी ने अभी बताया, आज का दिन जो है, देखिए आप, क्योंकि एकादश भाव में जो आपकी इच्छा पूर्ति का भाव है, वहां इतना अच्छा योग बन रहा है, वहां पे इतना अच्छा संयोग बन रहा है। और ये वो भाव है कुंडली का जहां से आपको आपके प्रारब्ध में किए गए पुण्यों की प्राप्ति होती है, उनके फलों की प्राप्ति होती है, आपके इस जन्म में किए गए मेहनत और श्रम की प्राप्ति होती है। तो ऐसे में आज के दिन आपको अपने मन में सकारात्मकता रखनी है। आज जब ध्वज आरोहण होगा तो कुछ समय अपने बिजी स्केड्यूल से निकालिए और इस ध्वज आरोहण को देखिए। जैसे जैसे वो ध्वजा, जैसे जैसे वो झंडा ऊपर जाएगा, आपके मन में भी जो भी नकारात्मकता है, जो भी नेगेटिविटी है, जो भी दुष्प्रभाव है, या कोई भी बुरे थॉट्स हैं, वो आपके जीवन से दूर जाएंगे। जिन लोगों के घर में रोग नहीं खत्म होता, परेशानियां खत्म नहीं होती, लग जाती है, नेगेटिविटी होती है, दोष होती है, अपने घर की छत पर या फिर अपने घर की बालकनी से अगर आपसे पॉसिबल है तो वहां पे आज ध्वजारोहण आप खुद भी जरूर कीजिए। साउथ वेस्ट की दिशा में कीजिए, ताकि आपके कनेक्शंस मजबूत हो, आपके घर परिवार के साथ आपके रिश्ते जो हैं वो मजबूत हो, और आपके जीवन में स्थिरता आए, आपके जीवन में फेम, प्रॉस्पेरिटी जो है वो स्थायी रूप से वास करे।
जिन लोगों के घर में रोग दूर नहीं होता है, कष्ट दूर नहीं होता है, हेल्थ इश्यूज जिनको हमेशा प्रिवेल करते हैं, उनको अपने घर की नॉर्थ ईस्ट की दिशा में यानी कि ईशान्य कोण की दिशा में भगवान हनुमान जी की ऐसी एक तस्वीर लगानी चाहिए जिसमें उन्होंने द्रोणगिरी पर्वत जो है वो अपने हाथ में उठाया हो। इससे आपके घर में आरोग्य की प्राप्ति होती है, आपकी सेहत अच्छी होती है। तो ये छोटी छोटी चीजें अगर आप आज के दिन करते हैं तो उससे बहुत लंबे समय तक आपको अच्छे फल की प्राप्ति आपके जीवन में होती है। आप राम राम नाम का स्मरण भी अगर कर लेते हैं तो उससे भी आपको विशेष फल की प्राप्ति होती है। जिन लोगों को कर्ज से जुड़ी हुई समस्या है, फाइनेंशियल जिनकी ब्लॉकेजेस रहती हैं, 27 पीपल के पत्ते लीजिए, उस पे भगवान हनुमान के सिंदूर यानी कि केसरी रंग के सिंदूर से राम नाम लिखिए और उसकी लाल रंग की धागे से माला पिरोकर ये भगवान श्री राम या फिर हनुमान जी के समक्ष आज आप संध्या काल पे इसे जरूर अर्पित करके आइए और उनके समक्ष एक देसी घी का शुद्ध दीपक प्रज्वलित कीजिए। ये आपकी फाइनेंशियल ऑब्स्टिकल्स, अगर आपके धन संबंधित परेशानियां हैं या कर्जा लिया है वापसी नहीं कर पा रहे हैं, तो उन सभी रुकावटों को दूर करेगा तो आपके बहुत जीवन से। आसान शब्दों में आपने दर्शकों के लिए ये विधि विधान बताया जो अपने घर पर भी रहकर पूजा अर्चना कर सकते हैं। एक बार चलते हैं राम की पैड़ी से, हमारी सहयोगी सिकता तस्वीरें दिखा रही हैं, वहां की तैयारियों को दिखा रही हैं कि कितना उत्साह वहां पर नजर आ रहा है। और वहां पर जो ध्वजारोहण के लिए अयोध्या को दुल्हन की तरह सजा दिया गया है, यहाँ श्रद्धालुओं का सैलाब उमड़ पड़ा है और यहाँ के साधु संतों में भी काफी उत्साह है। वो ध्वजारोहण के साथ मंदिर की पूर्णता को लेकर खासे उत्साहित हैं और अब सबको ये इंतजार है कि ऐतिहासिक दिन जब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज मंदिर पर ध्वजारोहण करेंगे। एक रिपोर्ट आपको पहले दिखाते हैं। अयोध्या ऐतिहासिक ध्वजारोहण के लिए पूरी तरह तैयार है। यहाँ साधु संत हों, श्रद्धालु हों या सैलानी, सब राम के रंग में रंगे हैं। शहर की सड़कें, चौक चौराहे दुल्हन की तरह सजे हैं। अयोध्या फूलों की सजावट से चमक रही है। इस पवित्र कार्यक्रम के लिए पूरे अयोध्या शहर को सजाने के लिए 100 टन फूलों का इस्तेमाल किया गया है। मंदिर के बाहर रामानंदाचार्य द्वार को फूलों से सजाया गया है और काशी और अयोध्या के 108 वैदिक विद्वान इन धार्मिक अनुष्ठानों का संचालन कर रहे हैं। हर ओर राम की धुन बज रही है। 20 नवंबर को 501 महिलाओं की कलश यात्रा से शुरू हुआ अनुष्ठान कल पूरा होने वाला है। इस ऐतिहासिक ध्वजारोहण के लिए अयोध्या को आकर्षक रोशनी और भव्य रंगोलियों से सजाया गया है। अपने प्रभु राम के दर्शन और अयोध्या नगरी की सजावट को देखकर भक्त भी मंत्रमुग्ध हैं। आपको पैदल आना पड़ा है यहाँ पे? नहीं, ज्यादा तो पैदल आना, ज्यादा नहीं चलना, ज्यादा नहीं चलना पड़ा। बहुत अच्छा लगा मुझे तो आके, बहुत दर्शन हो गए? दर्शन बहुत अच्छा से दर्शन हो गया। अब आके बहुत अच्छा लगा है। क्या अच्छा लगा? बहुत अच्छा लगा, राम जी का दर्शन पान एकदम धन्य है कि हम सब बच्चे ही यहाँ पढ़ रहे हैं। हाँ, तो बच्चन के लिए आन हम कहे ना, चलो दर्शन हो जाए। अंदर गए थे आप लोग? हाँ, हम लोग अंदर गए थे। तो जो ध्वजारोहण है महोत्सव, उसके लिए तैयारियां क्या क्या हो रही है अंदर, कुछ बता पाएंगे? क्या देखा आपने? अब अंदर साफ सफाई हुआ है और सब फूल वगैरह लग रहे हैं। हम यहाँ आए हैं यहाँ राम जन्मभूमि और मंदिर देखने, और कल प्रोग्राम है, समारोह है। इस खास मौके पर देश के हर कोने से श्रद्धालु यहाँ पहुँचे हैं और प्रभु राम के दर्शन कर उत्साहित हैं। ये भक्त अपने अपने तरीके से अपने आराध्य को याद कर रहे हैं। प्रथम कामला रामा लाविली सवे, प्रथम कामला रामा लाविली सवे, मगवु पेशिताम रामा योग्य दानवे। अयोध्या नगरी की सजावट और इस खास आयोजन को लेकर संत समाज उल्लास से भरा है। उनका कहना है कि सनातन इस दिन का सदियों से इंतजार कर रहा था और अब ये ऐतिहासिक क्षण आ गया है जब राम मंदिर के निर्माण की प्रक्रिया पूर्ण हो जाएगी। जो कल का बड़ा आयोजन है, ये बताइए क्यों खास है और क्यों ये माना जाता है कि जब ध्वज स्थापित शिखर पर हो जाता है तो मंदिर का काम पूर्ण होता है। अयोध्या में अयोध्या के परम पूज्य संत महंत और राम भक्त सभी देश के प्रधानमंत्री जी का स्वागत करेंगे और घड़ी घंट बजाएंगे, आरती पूजा करेंगे। देश के प्रधानमंत्री जी ने जो अयोध्या के लिए किया है,
पूरे देश में एक संदेश जाएगा। कल देश के प्रधानमंत्री ध्वजारोहण करने जा रहे हैं, इनले पूरी उत्साह है अयोध्या। केसरिया एक बलिदान का प्रतीक है, सूर्य का प्रतीक है, तो केसरिया ध्वज जब होगा, अब दूसरा विषय क्या है कि ध्वजारोहण का कार्यक्रम क्यों हुआ? तो ध्वजारोहण का कार्यक्रम इसलिए हुआ कि कोठारी बंदी कार सेवकों का यही सपना था कि ये हो। मैं आपको बताना चाहता हूँ कि देहिक देविक भौतिक तापा, राम राज काहू नहीं व्यापा, राम राज बैठे त्रिलोका, हर्षित भये गए सब शोका। राम राज की स्थापना हो चुकी है। अगर हमारे मोदी योगी नहीं होते ना, तो आज भगवान टेंट में ही रहते। धर्मनगरी अयोध्या में होने वाले ध्वजारोहण को लेकर पूरे देश में उत्साह है। साधु संतों से लेकर अयोध्या आने वाले श्रद्धालु और भक्तों में एक अलग ही उत्साह देखने को मिल रहा है। राम नाम की गूंज यहाँ अयोध्या नगरी में इस वक्त है। कल की तैयारियां पूरी हैं। आम भक्तों का जो उत्साह है, जो आस्था है, उसमें कोई कमी नहीं दिख रही है। लगातार इसी तरह वो पहुंच रहे हैं। हालांकि कल के दिन उनके लिए यहाँ पर अंदर जाने की इजाजत नहीं होगी, लेकिन जो इंतजाम किए जा रहे हैं कल के बड़े महोत्सव के लिए, उसकी तैयारियां जोर पर पकड़ चुकी हैं। अयोध्या में कैमरा पर्सन संजय कौशिक के साथ सिकता देव, एनडीटीवी इंडिया के लिए। तो सिकता हमारी सहयोगी ग्राउंड से लगातार जानकारी दे रही हैं, वहां की तस्वीरें दिखा रही हैं। देखिए आप भी। दर्शन करते हैं, फिर ऊपरी मंजिल में जाते हैं जहां राम दरबार सजा हुआ है, राजा राम के दर्शन करते हैं, फिर उसके बाद बहुत संतुष्ट होकर निकल रहे हैं। तो स्टेप बाय स्टेप, धीरे धीरे ही सही, लेकिन मंदिर का काम पूर्ण हो चुका है और ध्वजारोहण के बाद तो ये संपूर्ण माना जाएगा। सुचरिता। तो चलिए एक बार मेहमानों के पास वापस चलते हैं और आज के इस पावन अवसर पर हमें सैवी जी बता रही थी कि घर पर रहकर कैसे पूजा अर्चना करनी चाहिए, इस विशेष महत्व को, इस विशेष दिन को आज किस तरीके से मनाना चाहिए। एक बार सुरेश जी के पास चलते हैं। सुरेश जी, वो तस्वीर जिसका सब इंतजार कर रहे थे, जो ध्वजा की तस्वीर थी, उस पर जो चिन्ह बने हैं, जरा उसके बारे में बताइए, क्या महत्व है इसके? मैंने इसके बारे में कुछ तैयार किया और आपके जो नए दर्शक हैं उनके लिए मैं बताना चाहता हूँ कि आज अभिजीत मुहूर्त में ध्वजारोहण किया जाएगा। जी जी। और विजय का प्रतीक ध्वजा, और हम सब मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान श्री राम की पूजा अर्चना करते हैं। सनातनियों के लिए सबसे बड़ा त्योहार अगर कोई होता है तो दीपावली होती है। वो और जिस प्रकार समुद्र मंथन से 14 रत्न निकले थे, श्रीगंभा विश्वारुणी अमी शंख गजराज, धेनु धनु धनवंतरी कल्पत्रु शशि मणि बाज, वैसे ही अमृत कलश लेकर मां लक्ष्मी का प्रादुर्भाव हुआ था। उसी प्रकार हमारे जीवन में भी आज अमृत महोत्सव का दिन है। ध्वजा पर 3 चिन्ह होंगे। पहला होगा सूर्य जी। मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान श्री राम सूर्य वंशी थे। सूर्य का तेज हमें चाहिए। और आज जैसा मैंने बताया दोपहर को 12 बजे मैं थोड़ा कुंडली के बारे में भी जरूर बताना चाहूंगा हमारे प्रिय दर्शकों के लिए, ताकि वो इस दिन का महत्व और अच्छे ढंग से समझ सके। दोपहर 12 बजे सूर्य होंगे 9 डिग्री के, टोटल 30 डिग्री होती है, 9 डिग्री के सूर्य होंगे। आज 25 नवंबर 2025 की टोटल की जाए तो 9 होती है। मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान श्री राम नवमी को पैदा हुए। बच्चा 9 महीने में पैदा होता है, ग्रह ऊपर 9 है। 108 महीने से जो हम जाप करते हैं वो 108 टोटल 9 होती है। 9 पूर्णांक है, इसलिए आज का दिन और भी श्रेष्ठ हो जाता है। सूर्यवंशी होने के कारण हम सब क्या चाहते हैं, कलाम साहब ने कहा था कि पूरी तरह यदि चमकना चाहते हो तो उसकी तरह तपना सीखिए। तो आज मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान श्री राम की ध्वजा पर जो सूर्य का चिन्ह है वो हमें ये संदेश देता है कि आप भी सूर्य की तरह मेहनत करिए तो एक दिन आप भी जरूर चमकेंगे। दूसरा ओम का प्रतीक है। आप सभी को पता होगा कि संपूर्ण सृष्टि का सार ओम में ही है। ओम का जाप करने से ही मानसिक शांति मिलने लग जाती है। और तीसरा कोविदार वृक्ष, अगर आप लोगों में से ज्यादातर लोगों को पता होगा, चित्रकूट श्री राम जब उन्हें मनाने के लिए गए थे तब उनके रथ पर भी कोविदार वृक्ष था। अभी आपके जो कलीग है उन्होंने जो ध्वजा दिखाई उसमें एक वृक्ष बना हुआ है, वो कोविदवार वृक्ष है। तो ये ध्वजा में त्रिकोण, जब हम हनुमान जी की आराधना करते थे कहते हैं कि त्रिकोणी ध्वजा चढ़ाइए। और आज कितना सुंदर दिन है कि आज मंगलवार, और कुंडली का जो 11th हाउस होता है वो पिछले जन्मों के कर्मों का फल देता है। और कुंडली में लग्नेश जो बनते हैं शनि वो पराक्रम भाव में, और हम सभी मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान श्री राम के पराक्रम से
बड़ी बात ही बिल्कुल, तो ये जो चिन्हों का महत्व आप बता रहे थे, अब उम्मीद है कि जो दर्शक सुन रहे हैं वो समझ पा रहे होंगे। एक बार सिकता हमारे सहयोगी जानकारी दे रहे हैं, सुनवाते हैं कि क्या कुछ अब तैयारियां आगे बढ़ी स्थानीय हैं। लोग हैं, कुछ चुनिंदा लोग या फिर जो विशिष्ट अतिथि हैं जो अयोध्या के, वो वहां खड़े हो सकते हैं और उनसे गुजरते हुए प्रधानमंत्री मंदिर परिसर में जो शंकराचार्य द्वार है वहां से वो एंटर करेंगे और सबसे पहले जैसा कि पहले प्राण प्रतिष्ठा में बात सामने आई थी, प्रधानमंत्री ने व्रत रखा हुआ था और इस पूरे आयोजन के बाद ही उन्होंने अपना व्रत तोड़ा था। जी जी जी, जानकारी दे रही थी कि प्रधानमंत्री यहाँ पर पहुंचेंगे तो क्या कुछ यहाँ पर कार्यक्रम होने वाले हैं। और इस बीच एक बड़ी